अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 304 के लेसन नंबर 11 को। तो ये स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ मैस मीडिया इन द एरा ऑफ 1988 टू 1999। 1985 में इलेक्शन हुए और मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। इस वक्त माइकल गोर्बाचोव पावर में आए और उन्होंने कहा कि उस वक्त कम्युनिज्म का निज़ाम जो था वो बहुत पुअर है, लिहाजा उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि कम्युनिज्म कौमी सतह का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का मसला है। अभी कम्युनिज्म क्या है? अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल पीपल डोंट ओन लैंड, इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट। दो चीज़ें होती हैं, कैपिटलिज्म होता है और दूसरा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म यानी कि जिसके अंदर लैंड जो है आम बंदा ऑक्युपाइड नहीं करता, वो गवर्नमेंट की ही मलकियत होती है और बंदों को अलॉट की जाती है। लेकिन कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट जो होती है जो बंदों के नाम कर देती है, ज़मीन जो होती है बंदों की मलकियत होती है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। खैर आगे देखें। कह रहा है कि इन 1989 ऑल रशियन फोर्सेस वर विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान। जनरल ज़ियाउल हक ने एम खान जुनेजो को ये कहकर बरतरफ कर दिया कि पार्टी वाला निज़ाम पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं, क्योंकि ये निज़ाम इस्लाम में भी नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा C-130 1988 में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें वो शहीद हो गए। इसके बाद एक निगरान हुकूमत कायम हुई जिसने PPO प्रेस पब्लिक ऑर्डिनेंस, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया RPPO से, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस पब्लिक ऑर्डिनेंस से। इस दौरान बहुत से अखबारात की प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया और इसने मास मीडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। यहाँ से देखें, ग्रेजुअली सबसे ऊपर जो टॉप पर स्टार्ट हो रहा है ना, ग्रेजुअली अ न्यू ट्रेंड ऑफ इवनिंग न्यूज़पेपर वाज इंट्रोड्यूस। इवनिंग न्यूज़पेपर वर क्वाइट कॉमन इन कराची बट नाउ दे स्टार्टेड टू प्रिंट फ्रॉम लाहौर एंड इस्लामाबाद। आगे कह रहा है 1988 से 1996 तक बहुत सी हुकूमतें आईं। जब हुकूमत बनती तो कुछ ही अरसे बाद सदर असम्बली तोड़ देता। 1996 में मुस्लिम लीग की हुकूमत आई जो कि तमाम सूबों और नेशनल असम्बली पर कायम हुई। 1998 में नवाज शरीफ और जंग ग्रुप के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। नवाज शरीफ की डिमांड थी कि इसके मुखालिफ 23 जर्नलिस्ट को बेदखल किया जाए जो कि जंग ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन जंग ग्रुप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में जर्नलिस्ट्स ने एक तहरीक शुरू की जिसे प्रेस की आज़ादी पर हमले का नाम दिया गया। आगे कह रहा है आखिरी में कि 1998 में इंडिया ने एटमी धमाके किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 में एटमी धमाके किए। इसके नतीजे में अखबारात को फेवर करने लगे। अखबारात जब इन्होंने देखा कि हुकूमत ने इतना अच्छा इकदाम किया है, क्योंकि पहले तो जर्नलिस्ट जो थे हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए थे ना, तहरीक उन्होंने शुरू कर दी थी हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हुकूमत ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, इतना अच्छा जवाब दिया है इंडिया का, उन्होंने भी पाकिस्तान को एक सुपर पावर बना दिया है, तो उन्होंने हुकूमत की फेवर में वो काम करने लगे। इसके बाद पाकिस्तान एक नई ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान को एक नई नज़र से देखा जाने लगा, क्योंकि वो भी सुपर पावर बन चुका था। एटमी पावर पाकिस्तान उस टाइम बन चुका था। व्यूअर, ये था आपका MCM 304 का लेसन नंबर 11। बहुत ही सिंपल सा MCQs के हवाले से मैंने हाईलाइट कर दिए हैं पॉइंट। फिर भी आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं अपने लेसन 12 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।